जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपिता परमपिता परमेश्वर। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये सत्संग मैं गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई विश कि सारी संगत जी जो मेरा ये सत्संग सुन रही हैं और अंकल जी आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आई विश गुरु जी की कृपा आप सब पर भी बहुत बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ सितंबर 2023 में और मुझे गुरुजी से जुड़े हुए 1 साल से ऊपर हो रहा है। तब से अभी तक गुरुजी की मेहर मुझे बहुत देखने को मिलती है। जो भी मैं सत्संग में सुनती हूँ वो मैं अपनी वास्तविक जीवन में भी महसूस करती हूँ और जो भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं मुझे यकीन है कि वो भी इस बात से एग्री होंगे कि जब आप गुरुजी से जुड़ते हैं तो गुरुजी के सत्संग में जो भी आप सुनते हैं वो सारा आप अपनी ज़िंदगी में भी महसूस करते हैं और आप देख पाते हैं। तो ऐसे ही मेरा सत्संग है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जब गुरुजी से जुड़ी थी और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल मैंने पहले भी बताया है सत्संग में कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से मेरी फैमिली गुज़र रही थी और अभी भी है। अभी भी हम प्रॉब्लम में ही हैं। बट ये है कि हाँ, इतनी प्रॉब्लम में होते हुए भी हर वक्त हर पल गुरुजी ने हमारा साथ ऐसे दिया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब जो पैसा हमारा फंसा हुआ था वो हमारा अभी भी मतलब पूरी तरह से हमें मिला नहीं है और जिस काम में मेरे पति ने अपने पैसे को लगाया था बिज़नेस में वो अभी तक हमें प्रॉपर तरीके से मिले नहीं हैं। बट फिर भी उसकी वजह से हमने काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी हैं। बट उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के बावजूद भी गुरुजी ने मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को, हमारी ज़िंदगी को ऐसे संभाला है कि परेशानियाँ थीं बट हाँ, उन्होंने हर काम जो जिस वक्त होना चाहिए वो उन्होंने करवा दिया। उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपिता परमपिता परमेश्वर। अब गुरु जी की मेहर तो बहुत है। मैं आपको बताना चाहूँगी, ये 14 नवंबर की बात है। 14 नवंबर को मेरे बेटे का बर्थडे होता है, 14 नवंबर 2024 का। मतलब उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था। मेरा बेटा 5 इयर्स कंप्लीट किया, बर्थडे था और मैं इतनी बीमार पड़ गई, मुझे इतना ज़्यादा बॉडी में पेन था कि मैं डेकोरेशन का सामान सब कुछ लेकर के आई और थोड़ी सी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है और तो इस वजह से मैं जैसा चाहती थी मैं वैसा अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पा रही थी। तो पैसे की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पर ये था कि हाँ, फिर भी मैं डेकोरेशन वगैरह का सामान ला करके और डेकोरेट करने के लिए कि कुछ घर पर ही हम छोटा मोटा कर लेंगे, उसके लिए मैं डेकोरेशन का सामान वगैरह लेकर आई थी। पर मेरे इतनी ज़्यादा बॉडी पे फ़िज़िकल पेन, इतना मेरे को बॉडी में पेन हुआ कि मैं चाह कर के भी घर डेकोरेट नहीं कर पाई। मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं घर डेकोरेट कर पाऊँ। फिर शाम को मेरे हस्बैंड आए तो फिर हमने उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो चलते हैं, केक भी मैं लेकर आ गई थी, चलो चलते हैं और मॉल में चल के हम केक कट कर लेंगे। मैं और सिर्फ मेरी फैमिली थी, मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड। हम मॉल में चल के और केक कट कर लेंगे और कुछ बच्चों को ऐसे ही हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह हम लोग बच्चों को खा लेंगे और फिर घर आ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे गुरुजी की मर्जी। और फिर हम मॉल चले गए। वहाँ पर गए तो हमारा प्लान चेंज हुआ कि हम एक काम करते हैं, बच्चों को, सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या पसंद होता है, मतलब वो बर्थडे उनके लिए है तो उनकी खुशी के लिए सबसे अच्छा क्या होता है कि उनको गेम खेलना है, फ़न करना है, मस्ती करना है, पिज़्ज़ा बर्गर खाना है, उनके लिए यही मायने रखता है। ठीक है, तो फिर वही हुआ। मैंने अपने बच्चे के लिए गिफ्ट्स तो मैंने छोटे छोटे से बहुत सारे गिफ्ट्स मैंने उसके लिए ले रखे थे, छोटे छोटे से, जिससे वो बहुत खुश हुआ था। फिर शाम का समय जब हम मॉल में गए तो फिर हमने प्लान किया कि चलो हम एक काम करते हैं, हम इसको मतलब कि फ़न सिटी है एक मॉल में, तो वहाँ ले चलते हैं, सो यू विल बी हैविंग सो मच फन। हम वहाँ पर गए। वहाँ पर मैंने देखा कि सामने एक स्टेज सा छोटा सा एक उन्होंने डेकोरेटिव छोटा सा एक स्मॉल स्टेज टाइप का हैप्पी बर्थडे का मतलब किया हुआ है कि जब भी कोई बच्चा वहाँ पर आए तो खेल कूद के साथ साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेशन भी कर सकता है। वो प्री बुकिंग करनी होती है। पर जब हम वहाँ पर पहुँचे, सो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जब देखा सामने हैप्पी बर्थडे का लगा हुआ है, टेबल लगी हुई है, एक
बहुत ही छोटा सा, बहुत ही क्यूट सा सेटअप बना हुआ था एंड आई वाज वेरी 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 हैप्पी। क्योंकि मैंने घर पे कुछ भी डेकोरेट नहीं किया था, मेरे बेटे का बर्थडे था, तो ऐसी कोई भी वाइब्रेशंस मुझे नहीं आ रही थी कि मेरा बेटे का बर्थडे। पर जब मैंने वहाँ पर देखा तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला नहीं मैम, ये प्री बुकिंग करनी होती है ना, और आपको इसके लिए बात करनी पड़ेगी। बट मैंने उसे कन्विंस किया तो उसने बहुत ही कम कॉस्ट में ही वॉज रेडी कि अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, आप यहाँ पर अपने बेटे का बर्थडे केक कट कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप इतना अमाउंट पे कर दो। इट वॉज़ अ वेरी लेस अमाउंट, है ना, और आप आराम से केक कट कर लो। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, केक कटिंग मतलब इतना बढ़िया एक छोटा सा सेटअप था जहाँ पर हमने बच्चे का केक कटिंग किया। पोल पर बहुत अच्छा डेकोरेटेड था, म्यूज़िक सिस्टम था, मतलब बर्थडे सॉन्ग्स वगैरह थे वहाँ पर, और भी लोग थे। दे स्टार्टेड टू सिंग अ सॉन्ग फॉर बर्थडे सॉन्ग। वहाँ का जो स्टाफ था उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, उन्होंने हमारी पिक्स वगैरह ली, वीडियोज़ वगैरह बनाई। मेरे बच्चे ने उसके बाद इतनी मस्ती करी। मैंने वो केक वहाँ के स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट किया और हमने भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में मेरे बच्चे ने बहुत गेम खेला, बहुत मस्ती करी। फिर उसके बाद मैंने भी बहुत मस्ती करी वहाँ पर, बहुत मस्ती मैंने भी करी, क्योंकि अब हम बड़े हो गए हैं और इतनी ज़िम्मेदारियाँ हमारे पर होती हैं, तो मतलब बीइंग अ पेरेंट्स हम मस्ती नहीं कर पाते हैं। बट वहाँ पर मैंने भी अपने बच्चों के साथ बहुत मस्ती करी एंड इट वाज़ अ ग्रेट बर्थडे ऑफ माई सन। बहुत अच्छा बर्थडे था मेरे बेटे का। तो ऐसे गुरु जी की मेहर है कि सोचिए 2 घंटे पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था, घर में कुछ भी नहीं मैंने किया था, मुझे नहीं पता था कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, पर मेरे गुरु जी ने मेरे बेटे का बर्थडे इतना अच्छा सेलिब्रेट करवाया ना कि मतलब रात में जब मैं घर वापस आई, सो आई वॉज़ वेरी थैंकफुल टू माई गुरु जी, मेरे शिव जी, कि थैंक यू सो मच, जो मैंने सोचा नहीं आपने वो कराया। तो गुरु जी पे पूरा विश्वास रखिए। आपने जो प्लान नहीं भी किया हुआ है ना, आप जो भी सोचते हैं ना, उससे बढ़कर गुरु जी देते हैं। सो इसके लिए शुक्राना मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। सदा अपनी मेहर ऐसे ही मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे और मेरे पति पे बनाए रखिएगा। और आप लोग तो समझते हैं ना संगत जी, दूसरा सत्संग मेरा ये है कि आप लोग समझते हैं कि एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ऊपर से ये मंथ लास्ट, दिसंबर का मंथ लास्ट, राइट, मंथ लास्ट, ठीक है। तो सबको होता है कि ईयर का लास्ट मंथ होता है ये, तो इसमें मतलब हम अच्छे से स्पेंड करें और अच्छे से ये वो, तो बट देयर वाज सम क्राइसिस ऑफ फाइनेंशियल, राइट। बट स्टिल आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब मेरे घर में, मतलब मैंने बहुत जल्दी, मतलब में इतना ज़्यादा कभी कभी मेरे को बॉडी पेन होता है। कुछ ऐसा भी है कि जिस जगह में रहती हूँ, जिस घर में मैं रहती हूँ, वहाँ का जो आसपास का एनवायरनमेंट है, जो लोग हैं, वो बहुत हमसे नफ़रत करते हैं, हमसे जलते हैं, हमारी खुशियों से जलते हैं। तो वो कुछ ना कुछ उनकी निगेटिव वाइब्स हमारे साथ रहती हैं। तो मैं शरीर से बहुत ज़्यादा ना, कई बारी मतलब बहुत सारा कुछ करना चाहती हूँ बट मैं कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि जब मैं अपने घर पर रहती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत लो फील करती हूँ। पर आप बिलीव नहीं करेंगे, ये इस महीने का जो दिसंबर मंथ था मेरा, उसमें मैंने मतलब गुलाब जामुन बनाए, गुरुजी को भोग लगाया, नमक पारे बनाए, बिस्किट्स बनाए, फिर अभी न्यू ईयर पे मैंने गाजर का हलवा बनाया, सब होममेड। और इतना सब कुछ, मतलब मेरे घर पे, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था बट मेरे घर में सब कुछ था। वो इसलिए था क्योंकि मेरे पिताजी हैं, मेरे पापा हैं, और ये गुरुजी की मेहर है। पहले मैं बताना चाहूँगी, ये एक सत्संग मेरा थोड़ा सा स्पेशल है। क्योंकि मेरे पिताजी बचपन से ही हमें, पिताजी तो हैं बट पिताजी का प्यार हमें बचपन से ही हम लोगों को नहीं मिला, क्योंकि वो हमेशा अपनी ज़िम्मेदारियों से कटे रहे हैं। तो उनसे जो प्यार हमें मिलना चाहिए, जो केयर मिलनी चाहिए, वो हमें नहीं मिली। मेरे पिताजी थोड़े झगड़ालू टाइप के हैं, छोटे छोटे से बातों पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, जॉब भी करते हैं, वो जॉब करते हैं, पर वो क्या है, वो हमेशा पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा, मतलब पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि मतलब मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे पैसे, ऐसे करके मतलब फैमिली बन के नहीं चलता है, राइट। बट इस बार गुरुजी की मेहर ऐसी हुई है कि वो मतलब पूरा दिसंबर निकल गया, इतने शांत मूड में, इतने खुश मूड में रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बदतमीजी नहीं,
और मतलब इतनी खुशी से रहे हैं कि मेरा भी दिल इतना ज़्यादा मतलब गुरुजी ने वो कर दिया कि मैंने भी उनकी बहुत केयर करी, क्योंकि जब वो बहुत गुस्सा करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आप समझ सकते हो हम इंसान हैं, हमारा मन भी खट्टा हो जाता है, राइट। हावेवर फादर हैं, जिम्मेदारी हमारी बनती है, हम उनके लिए बहुत करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी हमारे करने को मतलब सोचा नहीं कि हम उनके लिए इतना करते हैं, हम उनको अपने साथ रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। लेकिन ये दिसंबर मंथ गुरुजी ने मेरे पिता को सद्बुद्धि दी, मेरे पिता ने मेरे घर को इतने अच्छे से संभाला और मतलब हमारा ख्याल रखा, और मुझसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, मेरे बच्चों से बहुत अच्छे से बात करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, खुश रहते हैं, हमारा ख्याल करते हैं, घर में किसी भी छोटी मोटी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो आगे से आगे करते हैं। तो गुरुजी अदरवाइज़ वो हमेशा पैसों को लेके मेरा पैसा मेरा पैसा मेरा पैसा हमेशा बस यही करते रहते हैं। तो इसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। पता नहीं ये मुझे शेयर करना चाहिए था या नहीं, बट मैं सच बता रही हूँ, जो गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। क्योंकि संगत जी, आप जो भी कोई मेरा सत्संग सुन रहे होंगे, आप सबके घर में मतलब सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई छोटी बड़ी परेशानियाँ लगी रहती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें बोलने में लगता है बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, पर ये गुरुजी की मेहर है, तो मुझे लगता है कि मुझे सब बोलना चाहिए, राइट। मुझे कोई शर्म नहीं है इसमें। और तीसरा सत्संग मेरा ये है कि गुरुजी लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड का बर्ताव, जैसा कि आप समझ सकते हैं, जो हस्बैंड होते हैं ना, वो अपनी फैमिली को चलाने के लिए उन पे बहुत ज़िम्मेदारी होती है। मतलब होती तो हम लोगों पर भी है, फीमेल्स पर भी होती है, पर हस्बैंड्स पर, जो मेन होते हैं ना, उनके पर बहुत ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें अपनी फैमिली को रन करना ही करना है। और इधर मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी फैमिली को एक अच्छे मुकाम पे ले जाने के लिए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, मुझे खुश रखने के लिए वो इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ना। बट कई बार ऐसा होता है ना कि माइट भी हमारे कुछ कर्म ऐसे हैं जो मतलब हम कर तो रहे हैं, बट उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट हमें नहीं मिल पा रहा है। बट अब मुझे पता है ना कि हम गुरुजी से जुड़े हैं, तो गुरुजी ने धीरे 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 गुरुजी ने हमें एक एक सीढ़ी चढ़ाना शुरू कर दिया है। और मुझे पता है कि गुरुजी मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, मेरे पति का, सबका ख्याल रखेंगे। और गुरुजी सबका ख्याल रखते भी हैं। और गुरुजी ने मेरे पति को मतलब वो सत्संग मैं बाद में आपके साथ शेयर करूंगी कि अभी कुछ मेरे पति के बिज़नेस को लेके कुछ डिस्कशन वगैरह चल रहा है। आई विश मेरी गुरुजी की कृपा से वो भी हमारा पूरा हो। मतलब गुरुजी ने जो हम सोचते हैं ना, गुरुजी उसको उसके एक कदम आगे प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। तो शुक्राना 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 उसके लिए मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। तो बात कुछ ऐसी है कि मेरे हस्बैंड जिम्मेदारियों में इतना ज़्यादा उलझ गए कि मेरे हस्बैंड को मतलब चिड़चिड़ापन सा हो गया, और मतलब चिड़चिड़ापन सा हो गया, और मुझसे अजीब से बात करते थे। मतलब मैं हमेशा उनका इतना ख्याल रखती हूँ, ये चीज़ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ील होती थी कि ऐसा क्या है, मैं इतना सब कुछ करती हूँ, इतना ख्याल रखती हूँ उनके लिए, बट फिर भी मेरे हस्बैंड मेरे से नाइसली बिहेव क्यों नहीं करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। बट आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मेरे हस्बैंड को नवंबर में मेरे हस्बैंड को अक्टूबर के लास्ट में मेरे हस्बैंड को दिवाली, छोटी दिवाली पे मेरे हस्बैंड को डेंगू हुआ। डेंगू में मेरे हस्बैंड बहुत चिड़चिड़े हो गए, बहुत बदतमीज़ी से बात करते थे, मतलब मैं कुछ भी बोलूँ उनको अच्छा नहीं लगता था। फिर उसके बाद में जैसे ही मेरे हस्बैंड ठीक हुए, उसके हफ्ते भर बाद में मेरे हस्बैंड ने ऑटोमेटिक इतना अच्छा बिहेव करना शुरू कर दिया। मतलब मैंने उनसे कुछ नहीं बोला, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं करी, मैंने उन्हें नहीं बताया कि आप मुझसे ऐसे क्यों करते हैं, वैसे क्यों करते हैं, ऐसा किया करो वैसे किया करो, नहीं। बट मेरे हस्बैंड ने इतना अच्छा बिहेव करना मेरे साथ शुरू कर दिया अपने आप ही, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो वैसा बिहेव कर रहे हैं। तो ये गुरुजी की मेहर ही है। शादी को हमारे 10 साल होने वाले हैं, और इन 10 सालों में हमारी लव मैरिज है, बट अचानक से मतलब इतना बड़ा डिज़ास्टर चेंज, तो ये गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे शिव गुरु हैं। सो इसके लिए भी शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। ऐसे ही मालिक मेरे पति पे, मेरे बच्चों पे, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। मुझसे कोई गलती या भूल चूक हो रही हो तो उसके लिए प्लीज़ 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 मेरे पूरे परिवार को माफ़ करिएगा मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर, गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। अब मैं आपको इसके बाद का एक सत्संग हो रहा है कि जैसे
मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मैंने पता लगाया कि गुरुजी का सत्संग कहाँ होता है। गुरुजी का सत्संग मेरे आसपास घर के कहीं पर भी नहीं होता है, बहुत दूर होता है। उसमें वहाँ पर पहुँचने में मुझे 40-45 मिनट्स लग जाते हैं। पर गुरुजी की मेहर देखिए कि गुरुजी फिर भी मुझे मतलब अपने सत्संग में मुझे बुलाते हैं। कहते हैं ना, जब तक वो बुलाएंगे नहीं तब तक आप जा भी नहीं पाओगे, तो मुझे बुलाते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है कि मैं हिम्मत में ही नहीं हूँ जाने की, बट फिर भी मैं पहुँच जाती हूँ, है ना। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ था। पर मैं सच बताऊँ, न्यू ईयर के सत्संग का मैसेज आया कि न्यू ईयर का सत्संग है, आप सब लोग अटेंड करें, यहाँ पर है। तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी ऑल्सो कि 2 जनवरी न्यू ईयर का सेकेंड डे है। तो ऑब्वियसली वो मैं गुरुजी के आशीर्वाद से ही शुरू करना चाहती थी। तो ऐसा हुआ कि मतलब गुरुजी का मैसेज आया तो मेरे मन में था, लालच होती है ना एक, तो वो लालच मेरे मन में भी थी कि यार मेरे हस्बैंड भी चलते तो कितना अच्छा होता ना, साथ में हम पूरी फैमिली चलते वहाँ पर ब्लेसिंग्स लेने के लिए गुरुजी की, है ना। गुरुजी का लंगर प्रसाद करते, बैठते, ध्यान लगाते। पर मेरे हस्बैंड ने मुझे खुल के नहीं बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, पर उन्होंने बोला कि तुम चले जाना। तो मैंने उनसे बोला, एक काम करना, आप ऑफिस से आते समय हमें पिक कर लेना। मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला और वो ऑफिस चले गए। फिर मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं, एक काम करना, आप कैब से वापस आ जाना, ठीक है, आप कैब से वापस आ जाना, मैं नहीं आ पाऊँगा। मेरा दिल बहुत दुख गया और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उन्हें काफ़ी कुछ उल्टा सीधा भी बोला, क्योंकि मेरा यही था कि हम जिस दर से हमें मतलब जिस दर पे साक्षात हमें भगवान मिल रहे हैं, जो हमारी सारी मुसीबतों में हमारे साथ हैं, तो तुम क्यों नहीं। हालांकि उनको शायद इतना एहसास नहीं होगा, क्योंकि वो एहसास मैं ही कर रही हूँ, ठीक है। बट मेरा गुस्सा फूटा, मैंने उन्हें काफ़ी कुछ बोला और मैंने बोला ठीक है, नहीं आना है कोई बात नहीं, मैं स्कूटी से चले जाऊँगी। और आप बिलीव नहीं मानेंगे, मैं स्कूटी से चली गई। मैं स्कूटी से गई अपने दोनों बच्चों को लेके, इतनी ठंड में मैं वहाँ पहुँची सत्संग में। मेरे को पहुँचने में 5 बज गया। 4 बजे सत्संग शुरू हो गया था, बट मेरे को पहुँचने में 5 बज गया। पर मैं जब 5 बजे वहाँ पहुँची, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। मुझे बोल दिया गया, आंटी जी आप पीछे जाकर बैठ जाओ, है ना, क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं थी। मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई, क्योंकि पीछे जाके बैठने में मैं गुरुजी को सही से देख नहीं पाती, है ना, और मुझे तो गुरुजी के सामने ही बैठना था। और उस दिन लाइव सत्संग भी था, लाइव म्यूज़िक भी था वहाँ पर। मैंने कहा, आंटी जी मैं बस माथा टेक कर आती हूँ गुरुजी को। उन्होंने बोला बाद में टेक लेना। मैंने कहा प्लीज़ टेक लेने दीजिए, मैं आई तो उन्हीं के लिए हूँ ना यहाँ पर। उन्होंने बोला ठीक है। मैं माथा टेकने के लिए गई तो आप बिलीव नहीं करेंगे, जहाँ से संगत आती जाती है ना, वहीं पर ही लोग बैठे हुए थे लाइन में। तो थोड़ी सी जगह मेरे को मिल गई और मैं आगे ही गुरुजी के स्वरूप के जस्ट सामने थोड़ी सी कुछ लोगों के पीछे मैं बैठ गई और मेरे को गुरुजी ने अपने पास बैठा लिया। तो उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता परम पिता परमेश्वर। उसके बाद में मेरे हस्बैंड का मैसेज आता है कि तुम कहाँ पर हो। तो मैंने कहा कि मैं सत्संग में हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते हैं ठीक है, जब निकलना तो बता देना, मैं पिक कर लूँगा। मैंने गुस्से में बोला नहीं, आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब सत्संग में अंदर नहीं आना है तो आप बाहर से हमें पिक नहीं कर सकते हो। इसमें अभी आपको ब्लेसिंग बताती हूँ गुरुजी के, है ना। गुरुजी से कोई कितना भी भागना चाहे ना, गुरुजी को अगर किसी को मतलब गुरुजी को अपनाना होता है। गुरुजी अपनी बेटियों की बहुत सुनते हैं, अभी मैं बताती हूँ आपको। तो मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं आने की। तो फ़ोन पर ऐसे ही मैसेज पर हमारी आपस में बात चल रही थी। तब फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, काफ़ी बात चली। उन्होंने बोला कि नहीं तुम बता दो कितने बजे आना है। तो मैंने बोला मैं स्कूटी से आई हूँ, मैं स्कूटी से चली भी जाऊँगी, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर चले जाओ, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड को जो भी लगा हो मुझे नहीं पता। फिर मेरे हस्बैंड का मैसेज आता है, मैंने बोला कि आप आ रहे हो। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं नहीं, मैं फंस गया हूँ। फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है कि कहाँ पर हो। मैंने कहा मैं फ़र्स्ट फ्लोर पर हूँ। ग्राउंड फ्लोर पर हो या फर्स्ट फ्लोर पर। मैंने कहा फर्स्ट फ्लोर पर हो। मेरे हस्बैंड बोलते ठीक है मैं आ रहा हूँ। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी। वो सत्संग का एंड था, सत्संग ख़त्म हो रहा था, बट ये था कि मैं चाहती थी कोई नहीं, एटलीस्ट कम से कम वो आए और मेरे गुरुजी के सामने अपना माथा टेके, ठीक है। फिर मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने गुरुजी के सामने माथा टेका। उसके बाद में हम 5 मिनट 10 मिनट गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठे। फिर मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला। उसके बाद में मेरे गुरुजी का माथा हम लोगों ने टेका। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए लंगर प्रसाद करके। जब हम लोग बाहर निकले तो मैं नाराज़ थी थोड़ा सा अपने हस्बैंड से, कि इसलिए कि अगर आपको आना ही था और आपको लग रहा था कि आप आ सकते हो तो आप मुझे पहले बता देते। मैं स्कूटी से नहीं आती, ठंड इतनी है, मैं बच्चों के साथ में स्कूटी से आई हूँ, मैं कैब से आ जाती, फिर आपके साथ गाड़ी से हम लोग चले जाते। पर कोई बात नहीं, मैं गुस्से में थी तो मैं अपने हस्बैंड से बात नहीं करी थी। मैं वहाँ से निकली
निकल करके मैंने अपने दोनों बच्चों को हस्बैंड को दे दिया। मैंने बोला आप इनको गाड़ी से लेकर आओ, मैं स्कूटी से चलती हूँ। मैं स्कूटी से निकल आई, मैं स्कूटी से निकली, फिर मैं अपने घर पहुँची। जब मैं घर पहुँची तो आपको पता है मुझे क्या पता चला? मुझे पता चला कि मेरे पति को गुरुजी ने एक सेवा दी थी। वो ये सेवा दी थी कि सत्संग से तीन चार आंटियाँ थी जो बाहर निकली, ठंड का समय था, उन्हें कन्विंस नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को गाड़ी को नॉक करके बोला कि बेटा किधर की तरफ जा रहे हो, हमें भी ले चलोगे? तो मेरे हस्बैंड ने बोला जी आंटी जी बिल्कुल आप बैठ जाओ। वो आंटी जी बैठ गई, मेरे हस्बैंड से बात कर रही थी और गुरुजी का बखान कर रही थी। और मेरे हस्बैंड ने जहाँ पे उन आंटियों ने बोला, मेरे हस्बैंड ने उन्हें छोड़ के घर आ गए। तो ये हैं हमारे गुरुजी कि मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते हो। गुरु जी को जो जिसको देना होता है ना, मतलब मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे को सत्संग में कोई सेवा मिल जाए, कोई सेवा मिल जाए, गुरु जी मेरे को सेवा मिल जाए कोई सत्संग में, पर मुझे कभी कोई सेवा नहीं मिलती है। बट मेरे पति को गुरु जी ने सेवा बख्शी, तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर सदा अपनी कृपा ऐसे ही मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे, मेरे परिवार पे बनाए रखिएगा। गलती भूल चूक माफ़ करिएगा। अब इसके एक और सत्संग है मेरा। ये मेरा सत्संग जस्ट न्यू ईयर से रिलेटेड है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी। 31st की नाइट को हम बहुत लेट सोए। एक तो 31st नाइट थी, मेरे हस्बैंड ने ये भी बता दिया कि कल हम लोगों को जो है मुझे ऑफिस नहीं जाना है, तो कोई बात नहीं, हम लेट भी सो सकते हैं। तो हम दोनों मूवी देख रहे थे बैठ करके आराम से, और मूवी इंजॉय कर रहे थे। लेटते लेटते हमें काफ़ी मतलब 12 बज गया, 12:30 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया। मेरे मन में चल रहा था कि यार कल नया साल है, सुबह जल्दी उठूँगी, उठ करके नहा करके गुरु जी का पूजन करूँगी, और मतलब ना ऐसे करके मैं अपना पूजा पाठ करके अच्छा अपना न्यू ईयर का दिन स्टार्ट करूँगी, है ना। तो ये मैंने सोचा था। रात के 2 बज गए, तो मैंने सोचा मैं उठती हूँ, मंत्र जाप कर लेती हूँ, अमृत वेला कर लेती हूँ, है ना, तो सही रहेगा। फिर पता नहीं क्यों मेरे मन से ये बात स्किप हुई। फिर मैं लेट गई। लेटे लेटे मैं घड़ी देख रही थी, क्योंकि सब सो गए थे, सिर्फ मैं जग रही थी। मेरे हस्बैंड भी मतलब वही होता है ना, जब बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है तो हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो वो भी सो नहीं पा रहे थे। हम दोनों लेटे लेटे घड़ी देख रहे थे कि घड़ी में अच्छा अभी ये बज रहा है, अभी ये बज रहा है। 3 बज गया, 3:30 बज गया। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं 3:20 पे मेरे माइंड में आया कि यार मैं अमृत वेला ही कर लेती हूँ ना, और अच्छे से करती हूँ ना, नया साल है। सुबह अभी सोई नहीं हूँ, अब सोऊंगी तो सुबह लेट उठूंगी, फिर लेट पूजा पाठ करूँगी, फिर लेट सब कुछ होगा। तो इससे बढ़िया दिन अच्छा स्टार्ट करने के लिए काम करती हूँ, मैं अभी उठती हूँ, अभी नहा लेती हूँ। ज़िंदगी में पहली बार, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुबह 3:30 बजे उठ करके नहाया और नहा करके फिर गुरु जी का मैंने अमृत वेला किया, गुरु जी का मंत्र जाप किया, बहुत अच्छे से मैंने पूजा करी। और जिस तरीके से मैं करती हूँ, चालसा वगैरह पढ़ी। मेरे को पूजा करने में 1 घंटा तो लग ही जाता है, 40-45 मिनट्स और 1 आवर तो लग ही जाता है। बढ़िया से दिया बाती करके, सब कुछ करके, बढ़िया से पूरे घर पे मैंने आरती घुमाई, घंटी बजा बजा करके भजन चलाया। और मेरे हस्बैंड जग रहे थे, उन्होंने भी सुना कि मैं पूजा कर रही हूँ। और इतनी ठंड हो रही थी उस समय, इतनी ठंड हो रही थी, क्योंकि मेरा मंदिर जो है मेरे बेडरूम के बाहर हमने रखा हुआ है। इतनी ठंड हो रही थी, लेकिन फिर भी मेरे गुरु पिता ने जो आपसे लेना होता है ना, सब करवा लेता है। अब मैं गुरु पिता के आशीर्वाद से मैंने सुबह 3:30 बजे नहाया, 4-4:30 बजे तक मेरी पूजा, मतलब 4 बजे तक मेरी पूजा स्टार्ट कर दी। बढ़िया 5 बजे तक मेरी पूजा हो गई। और होने के बाद में फिर बहुत ठंड लग रही थी, तो मैं फटाफट बिस्तर में घुस गई और बिस्तर में घुस के लेट गई। और आप खुद देखो, मैं लेटी, मुझे थोड़ी देर के लिए नींद आई, फिर सुबह 8-8:30 बजे मेरी नींद खुल गई, मतलब मैं उठ गई, क्योंकि मैं मंदिर नहीं गई थी, क्योंकि रात में उतने समय मुझे नहीं पता था कि मंदिर खुला होगा नहीं खुला होगा। उठी तुरंत, बढ़िया से फटाफट मैंने रेडी हुई, और रेडी होके मैं गई अपने शिव जी पे जल चढ़ाने के लिए, दूध चढ़ाने के लिए। फिर मैं उन पे जल दे करके फिर मैं घर पर आई। बढ़िया से मैंने अपने बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया और हमने किया। तो ये है मेरे गुरु जी, मेरे साल के पहले दिन की शुरुआत 1 जनवरी की। उन्होंने इतनी खूबसूरत करी ना, कि मैं चाहती हूँ कि ऐसे हर दिन की शुरुआत मेरी हो। तो उसके लिए शुक्राना गुरु जी की बहुत सारी मेहर है। मुझे तो समझ ही नहीं आता है मैं कैसे क्या स्टार्ट करूँ, क्या नहीं स्टार्ट करूँ।
अब हस्बैंड मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं, एग्री होते हैं, है ना। और मेरे बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और मतलब हमारे घर के बगल में बहुत ही गंदे और निगेटिव लोग रहते हैं, जिनको मतलब गंदा संदा करने में, लोगों का बुरा करने में, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ, बहुत मज़ा आता है। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि मेरे गुरु पिता मेरे साथ हैं, ठीक है। तो कोई कितना भी कुछ भी कर ले, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है वो मेरे साथ है, वो मुझे मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का कभी बुरा नहीं होने देंगे। तो हर बात के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, इस श्वास के लिए शुक्राना, अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छे खाने के लिए, अच्छे बच्चों के लिए, अच्छे पति के लिए, इस ज़िंदगी के लिए, अपने से जोड़ने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं ये सत्संग अब यहीं समाप्त करती हूँ। और उससे पहले सागर जी, आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। मेरा सत्संग आप इतनी जल्दी शेयर कर देते हैं। मैं कई बारी सत्संग सुनती हूँ, बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, और मैं उसमें सुनती हूँ, मतलब आपका सत्संग नहीं बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्संग शेयर करते हैं लोगों के, संगत के, बट वो लोग सत्संग शेयर नहीं करते हैं। और हर बार सत्संग में मुझे सुनना वो लोग बोलते हैं कि हमारा सत्संग शेयर नहीं हुआ, शेयर नहीं हुआ। पर आप इतने अच्छे हैं कि आप हमेशा हर किसी का सत्संग ऐसे ही शेयर करते होंगे जैसे आप मेरा करते हैं, मुझे पूरा यकीन है। अब हमेशा इतनी जल्दी मेरा सत्संग शेयर कर देते हैं, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप पर, आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी आपको बहुत सुंदर भविष्य दें। सो शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी आपका भी बहुत शुक्राना। संगत जी जो मुझे सुन रही है, आप सबको शुक्राना। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरु जी आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आए हैं। अगर आपको कोई दुख है, तकलीफ़ है, तो गुरु जी आपका सहारा बने। और मेरे गुरु जी भी जो सबके कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पर मेरे गुरुजी आप हमेशा हर वक्त ऐसे ही सबकी मदद करते रहें, सबको अपना आशीर्वाद दें, और आप बहुत 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 अच्छे रहें अनंत काल तक। आप ऐसे ही लोगों के अंग संग रहें, उनकी मदद करें। सो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। सदा अपनी भक्ति में ऐसे ही लगाए रखना, सदा अपने चरणों से ऐसे ही लगाए रखना। मेरे पति के, मेरे बच्चों के, मेरे अंग संग रहना। मेरे महादेव, मेरे गुरु पिता परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में, अपनी सेवा में मेरे पूरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पति को मुझे लगाए रखना, अपनी रजा विच राजी रखना। कोई गलती या भूल चूक मुझसे, मेरे बच्चों से, मेरे पति से हो रही है तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा गुरु पिता परमपिता परमेश्वर। मेरे परिवार को सही राह दिखाइएगा, मेरे परिवार को हमेशा ब्लेस करिएगा। कोई गलती भूल चूक हो तो माफ़ करिएगा। अब मैं ये सत्संग यहीं पर ही समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू सो मच।